आप तमाम प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट क्वालिफाई करने वाले, जेआरएफ क्वालिफाई करने वाले आप तमाम एस्पायरेंट्स का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर 4 के बारे में बात करेंगे। आज है आप लोगों का 4 जुलाई 2024 और आज हम लोग लेक्चर 4 के बारे में बात करेंगे अर्थात। और आप लोग जब थंबनेल देखते हैं तो उसमें आप लोगों को L3, L1, L2, L4 इस तरह लिखा रहेगा। तो L का मतलब हो जाएगा लेक्चर आप लोगों का। तो इसमें लेक्चर 4 के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 3 तक कर गया था। तो लेक्चर 3 तक आप लोगों को शॉर्ट में बता देते हैं क्या क्या किया था। तो हम लोगों ने इतिहास की परिभाषा देखी थी कि इतिहास जो है आप लोगों का अतीत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जानकारी देने वाला शास्त्र है। उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। और इतिहास का आप लोगों को पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को किसने कहा था? तो सिसरो ने कहा था। सिसरो किस कहाँ से संबंधित है? तो सिसरो के लिए आप लोगों को ट्रिक भी बताया था कि स में ये हटा दीजिए तो ये रो हो जाएगा। तो रोमन दार्शनिक थे और वहीं हेरोडोटस यूनानी दार्शनिक थे। और विलियम जोन्स के बारे में बताया था। विलियम जोन्स ने कुछ किताबों का अनुवाद भी करवाया था। और इसके अतिरिक्त आज हम लोग देखते हैं चार्ल्स विल्किंसन ने 1700 सबसे पहले 85 ईस्वी में एक किताब का अनुवाद किया था जिसका नाम था भगवत गीता अर्थात श्रीमद् भगवत गीता। और वहीं 1787 ईस्वी में किया था आप लोगों का हितोपदेश का। और फिर अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिर हम लोगों ने आगे देखा था हिंदू पॉलिटी। तो पॉलिटी ज़्यादा कौन पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं? तो जायसवाल जी करते हैं। तो इसका हिंदी पॉलिटी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो केपी जायसवाल ने की थी। फिर आगे हम लोगों ने देखा था इतिहास जानने के 3 स्रोत थे, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में हम लोगों ने देखा कि अन्वेषण, खुदाई करने से जो मिला था, जैसे कि अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, भवन हो गए, मूर्तियाँ हो गई। तो अभिलेख के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे प्राचीन अभिलेख बोगाजकोई का है जो कि एशिया माइनर में मिला है। और वहीं भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक का है। और अशोक नाम वो मास्की हो गया, गुर्जरा हो गया, निट्टूर, उदयगेलम अभिलेख से अशोक का नाम मिलता है। और अशोक का अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। और वहीं अशोक का उत्तर पश्चिम अभिलेख जो कि आप लोगों का खरोष्टी लिपि में है, जो कि दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। और वहीं आप लोगों को बताया था कि अशोक का लघमान एवं शेरकुना अभिलेख जो कि अरमाइक और यूनानी लिपि में है। तो इस प्रकार से आप लोगों को बता दिया गया था कि अशोक का लिपि ब्राह्मी लिपि में है, खरोष्टी लिपि में, अरमाइक लिपि में है और यूनानी लिपि में भी है। और अशोक का सर्वाधिक अभिलेख आप लोग को ब्राह्मी लिपि में मिला था। और गुप्त काल के पहले का अभिलेख प्राकृतिक भाषा में मिला था, उसके बाद का अभिलेख संस्कृत भाषा में मिला है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आगे तक देखा था। और इसमें हम लोगों ने आगे देखा था कि एक शक शासक थे जो कि रुद्रदामन, जो कि जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित है। उन्होंने विशुद्ध संस्कृत के अभिलेख जारी किए थे अर्थात शुद्ध संस्कृत के अभिलेख। और लास्ट में हम लोगों ने दारा के बारे में सीखा था कि दारा से प्रभावित होकर ही अशोक जो है अपना अशोक महान चंद्रगुप्त मौर्य के पोते वो जो है दारा से प्रभावित होकर ही अभिलेख जारी करना शुरू किए थे। तो हम लोगों ने देखा था लास्ट में कि पार्सिपोलस और बेस्टून अभिलेखों से ज्ञात होता है कि ये दारा जो था, ये दारा कहाँ का था? हखामनी वंश का था और ईरान से संबंधित रखता था। इसी से प्रभावित होकर और इसने सिंध पर आक्रमण किया था। इसी से प्रभावित होकर अशोक ने अपना अभिलेख जारी करवाया था। अब हम लोग आगे देखेंगे आज से। तो आज हम लोग अशोक के बारे में ही देखेंगे। अशोक का सबसे पहले अभिलेख किसने पढ़ा था? तो पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था सबसे पहले अशोक का अभिलेख, वो भी ब्राह्मी लिपि में पढ़ा था। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अशोक का सर्वाधिक अभिलेख किस लिपि में? तो ब्राह्मी लिपि में। जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था इसे। और सबसे पहले खोज किसने किया अशोक के अभिलेख की खोज? तो टी पैंथेलर ने अशोक के अभिलेख को खोजा था। टी पैंथेलर ने अशोक के अभिलेख को खोजा था। और वहीं पर्याक प्रशस्ति एक है समुद्रगुप्त का अभिलेख जिसको हरिसेन द्वारा लिखा गया था। और इससे समुद्रगुप्त के अभियान के बारे में जानकारी मिलती है। अब चलिए सुदर्शन झील के बारे में कुछ हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो ये देख लीजिए आज का आप लोगों का टॉपिक शुरू हो जाता है। देख लीजिए, इससे पहले आप लोगों को इसमें एक लाइन पूरा नहीं किया गया था तो आप लोग अब कर सकते हैं। पार्सिपोलस और बेस्टून अभिलेखों से ज्ञात होता है कि दारा अर्थात ईरानी शासक जो था, जो कि हखमनी वंश से संबंधित था, सिंधु नदी पर आक्रमण किया था। इसी दारा से प्रभावित होकर अशोक ने अपना अभिलेख जारी किया था। अब आगे अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की? तो टी पैंथेलर ने की। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा। और अशोक का अभिलेख किस भाषा में? ब्राह्मी लिपि में इसे पढ़ा था। ओके। और समुद्रगुप्त का पर्याक प्रशस्ति हरिसेन द्वारा लिखा गया है और इसमें समुद्रगुप्त के अभियान का वर्णन है। अब स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। और जूनागढ़ से आप लोगों को बता दूं कि जूनागढ़ के बारे में कल आप लोगों को मैंने बताया था। जूनागढ़ कहाँ स्थित है? तो जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। और जूनागढ़ अभिलेख में आप लोगों को बताया था कि ये जूनागढ़ अभिलेख विशुद्ध संस्कृत अर्थात तो पूरा शुद्ध रूप से संस्कृत इसमें वर्णन किया गया जूनागढ़ अभिलेख में। और ये शक शासक रुद्रदामन द्वारा लिखा गया था। रुद्रदामन ने इसका उत्कीर्ण करवाया था
ये जूनागढ़ अभिलेख को। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, देख लीजिए। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, सुदर्शन झील का मरम्मत। सुदर्शन झील का मरम्मत के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए जूनागढ़ अभिलेख में सबसे पहले सुदर्शन झील के बारे में निर्माण किसने करवाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखिए मौर्य वंश का प्रथम शासक है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसी ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। तो आप लोग को याद करने में कोई टेंशन नहीं, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? जो सबसे पहला होगा, पहला कौन है? तो मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब मरम्मत की बात आ गई। तो मरम्मत की बात आ गई तो जो जूनागढ़ अभिलेख है, तो जूनागढ़ अभिलेख में हमने पढ़ा था कि जूनागढ़ अभिलेख में शुद्ध संस्कृत का वर्णन किया गया। तो ये किसके समय में? शक शासक रुद्रदामन के समय। तो फिर मरम्मत की कौन करवाएगा? रुद्रदामन नहीं जाके करवाएगा। तो रुद्रदामन के समय सुदर्शन झील का मरम्मत किया गया था। और इसके अतिरिक्त स्कंदगुप्त ने भी सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। इन दोनों ने मरम्मत करवाया था, लेकिन निर्माण किसने करवाया था? निर्माण अपना प्रथम शासक जो था चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। और जूनागढ़ अभिलेख है तो विशुद्ध संस्कृत में जो लिखा था रुद्रदामन ने इसका मरम्मत करवाया, और फिर स्कंदगुप्त ने भी मरम्मत करवाया। अब हम आ जाते हैं पुरातात्विक स्रोत में सिक्के के बारे में। आप लोगों को बताया था पुरातात्विक स्रोत में मूर्तियाँ भी मिलती है, अंदर से स्मारक मिलते हैं, भवन मिलते हैं, मृदभांड मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं। तो अब सिक्के के बारे में पढ़ते हैं। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूस्मैटिक्स कहलाता है, जिसको हिंदी में मुद्रा शास्त्र कहते हैं। शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। तो न्यूस्मैटिक्स कहलाता है सिक्कों का अध्ययन। पुराने सिक्के किस किस के बने होते थे? तो सबसे पहले देख लीजिए, सोना के बनते थे, चांदी के बनते थे, और फिर शीशे के बनते थे। आप लोग इस क्रम में याद करेगा तो आप लोग को फायदा करेगा। किसके किसके? सोना, चांदी, शीशा, फिर तांबा। और पुराने सिक्के इसके बने होते थे। और पुराने सिक्कों पर केवल चिन्ह मिलता था। किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह हो गया, ऐसे ऐसे ये हो गया, ऐसे ऐसे, ये सब सिर्फ केवल चिन्ह मिलता था। किंतु बाद के सिक्कों पर राजा के नाम, उस समय के शासक है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय का सिक्का मिल जाएगा, फिर समुद्रगुप्त के समय के सिक्का मिल जाएगा, देवताओं के, देवी देवताओं के नाम, तिथियाँ भी मिलती थी बाद के सिक्के पर। लेकिन पहले के ज़माने में केवल चिन्ह और मिलता था। मछली का फोटो हो गया, पेड़ पौधे का फोटो हो गया, कुछ भी चीज़, बस केवल चिन्ह मिलते थे। लेकिन बाद के सिक्के पर देवी देवताओं के नाम और तिथि भी मिलने लगे। और भारत का प्राचीनतम सिक्का है आहट सिक्का। आहट का मतलब होता है ठप्पा, पंचमार के सिक्के। आहट अर्थात पंचमार के सिक्के। ठप्पा मारा गया, जैसे कि कुछ भी चीज़ का ठप्पा, मछली हो गया, पेड़ का हो गया, कुछ भी चीज़ का ठप्पा मारा गया मार के। ये भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं। और आप लोगों को, और ये 500वीं सदी ईसा पूर्व है। और वहीं सबसे पहले अभी हम लोगों ने अभिलेख के बारे में पढ़ा था। अभिलेख जो विश्व में सबसे पहले जो बोगाजकोई का मिला था वो कितना वर्ष पूर्व का था? तो 1400 ईसा पूर्व का था। अभिलेख कितना वर्ष ईसा पूर्व का था? 1400 ईसा पूर्व का। इस तरह से आप लोगों का रिवीजन भी होता जा रहा है। अगर आप लोगों ने पुराना वीडियो एक तरफ से देखते आ रहे हैं पर डे, तो आप लोगों को याद भी करने में कोई आसानी, याद करने में पूरी आसानी होगी, और फिर आप लोगों को समझने में भी बहुत ही आसानी होगी। सारा चीज़ रिवीजन होते जाएगा। तो आप लोग पुराना चीज़ ज़रूर पढ़ के आए। तो अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का था, और वहीं पंचमार के सिक्के 500वीं सदी ईसा पूर्व के हैं। और इन सिक्कों के ढेर कहाँ कहाँ मिले हैं? तो अपना बिहार के मगध में मिले हैं, और वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिले हैं। ओके, इन सिक्कों का ढेर कहाँ कहाँ मिला है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मगध में मिला है। अधिकतर सिक्के चांदी के और चांदी के थे, तांबे के कम थे। पुराना जीवन का ये जो आहट सिक्का है, अर्थात पंचमार के सिक्के, मछली सब का जो ठप्पा मारा जाता था, उसमें सर्वाधिक किसका सिक्का है? तो चांदी का सिक्का है। और सबसे कम किसका है? तांबे के कम मिले हैं। सर्वाधिक मौर्योत्तर काल के हैं ये शीशा, चांदी और सोना के। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि मौर्योत्तर काल के सिक्के किस किस के बने होते थे, ऑप्शन दे देगा सोना, चांदी, शीशा, एक से अधिक, या फिर ऐसा पूछ सकता है इनमें से कौन नहीं है, तो तांबा का ऑप्शन दे देगा। तो तांबा इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये मौर्योत्तर काल के सिक्के केवल सोना, चांदी और शीशे के होते थे। ओके, और सातवाहनों ने सर्वाधिक शीशे का सिक्का जारी किया था। आप देख लीजिए, स से सातवाहन, तो स से शीशा। ओके, तो सर्वाधिक शीशा का सिक्का किससे जारी किया? सातवाहन ने। और बाकी कुछ भी आ जाए, जैसे कि देवी देवताओं का सिक्का हो गया, या फिर इसके अतिरिक्त उस पर तिथि अंकित करने का हो गया, या फिर उस पर लेख जारी करने का हो गया, तो ये सब, और या फिर सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया, ये सब जितना भी बात है ये सब आप लोगों का संबंधित हो जाएगा यूनानी से, अर्थात ग्रीक से संबंधित हो जाएगा। ये सब सबसे पहले किसने जारी किया? यूनानियों ने जारी किया। ये सब यूनानियों ने अर्थात ग्रीक ने जारी किया। क्या क्या? तो देवी देवताओं का चित्र, या फिर सबसे पहले सोना का सिक्का जारी किया, या फिर तिथि अंकित करवाया, या फिर इसके अतिरिक्त उस पर लिपि लिखने का कार्य किया। ये सब किसने कार्य किया? यूनानी ने अर्थात ग्रीक ने। ये आप लोगों को सबसे पहले सोना जारी किया, ना कि सर्वाधिक सोना जारी किया। अगर सर्वाधिक सोना पूछ लेगा तो सबसे ज़्यादा सोना समझ लीजिए गुप्ता लोग के पास होता है। जो भी गुप्ता से संबंधित होते हैं,
गुप्ता एक प्रकार का समझ लीजिए कास्ट से संबंधित हो गया, टाइटल हो गया। तो ये गुप्ता लोगों के पास सबसे ज़्यादा सोना होता है। तो ये जो गुप्ता हो गए, ये सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। और वहीं सीसा का सिक्का किसने जारी किया था? तो सातवाहन ने जारी किया था। सर्वाधिक सोना का सिक्का किसने जारी किया था? गुप्ता ने गुप्त काल में जारी किया गया था। और वहीं सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया था? तो वही जिसने देवी देवताओं को बनाया, देवी देवताओं का भी उत्कीर्ण किया था सिक्के पर, जो कि आप लोगों का हो जाएगा यूनानी अर्थात ग्रीक। और वहीं शुद्ध सोना हो जाएगा। सर्वाधिक सिक्का तो अपना गुप्ता जारी कर दिया सोना का, लेकिन अगर शुद्ध सोने की बात आ जाए तो शुद्ध सोने को जारी किया था कुषाण शासक ने। शुद्ध सोना सबसे अधिक प्योरिटी के मामले में किसने जारी किया था? कुषाण शासक ने जारी किया था। देख लीजिए, नाम से लग रहा है एकदम कुबुद्धि का है, लेकिन इसी ने सबसे मस्त शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया था। ये आप लोगों को सिर्फ याद करने के लिए बताया गया। ओके, तो अब चलिए देखते हैं। देख लीजिए, सातवाहन ने सर्वाधिक शीशे के सिक्के जारी किए। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। सर्वप्रथम सोने के सिक्के ग्रीक यूनानी शासक ने जारी किया। सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के यूनानी शासक ने जारी किया। सर्वप्रथम राजा रानी देवताओं के चित्र तथा सिक्के जारी करने की लिपि, अंक, तिथि, ये सब भी किसने जारी किया? ग्रीक अर्थात यूनानी शासक के द्वारा। सबसे ज्यादा सोने का सिक्का, सबसे ज्यादा सोना किसने? गुप्ता को। तो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए? गुप्त शासक ने किए। और वहीं सबसे ज़्यादा शुद्ध सोना प्योरिटी के मामले में तो जो कुरूप टाइप का होगा उसी ने जारी किया। सर्वाधिक सोना का सिक्का सोच लो, कुषाण शासक। तो सबसे सर्वाधिक सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया? तो कुषाण शासक ने। इस तरह से ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग देखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया। तो आज हम लोग एकदम शॉर्ट में आज का रिवीजन करते हैं। आज हम लोगों ने देखा कि दारा से प्रभावित होकर अशोक ने अपना अभिलेख जारी किया था। इसके अतिरिक्त अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसिप ने, और टी पेंटेलर ने अशोक के अभिलेख की खोज की थी। और फिर हम लोगों ने सुदर्शन झील देखा। सुदर्शन झील का सबसे पहले बनवाया किसने? चौचंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया। मरम्मत किसने करवाया? सुदर्शन झील अर्थात जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें आप लोगों को बता दिया था कि शक शासक रुद्रदामन का यह अभिलेख है, जो कि एकदम प्योरिटी विशुद्ध संस्कृत में लिखा हुआ है। और इसी ने मरम्मत करवाया था रुद्रदामन ने, और स्कंदगुप्त ने भी मरम्मत करवाया था। अब सिक्के में, सिक्के का अध्ययन न्यूस्मेटिक्स कहलाता है। पुराने जमाने का सिक्का सोना चांदी हो गया, शीशा हो गया, तांबे का मिलता था। शीशा का सिक्का सर्वाधिक सबसे पहले शीशा का सिक्का जारी किया था। अधिकतम शीशा का सिक्का सातवाहन ने जारी किया था। वहीं सोने का सिक्का सर्वप्रथम जारी किया था किसने? तो आप लोग का यूनानी हो जाएगा। और सबसे शुद्ध सोना किसने जारी किया था? तो कुषाणों ने शुद्ध सोना जारी किया था। और वहीं सर्वाधिक सोना किसने जारी किया था? तो गुप्तों ने जारी किया था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आप लोगों को सारा डिटेल में एक शॉर्ट रिवीजन भी कर लिया। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ आप लोगों को 4 जुलाई 2024 को मिल जाएगा। तो L4 का मतलब हो गया लेक्चर, ये 4 हो गया। तो हम अब लोग कल लेक्चर 5 देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग का अगर बना रहा इसी तरह, आप लोग अच्छे व्यू आएंगे, 1K प्लस व्यू आएंगे, तो आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल पर क्विज भी करवाया जाएगा, जिससे आप लोगों को दिसंबर के एग्जाम में, दिसंबर 2024 में जो एग्जाम होगा उसमें आप लोगों को हेल्प मिलेगी नेट JRF के एग्जाम की तैयारी के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।